बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के साथ मैं हूं आसिफ अली। आपने इस थंबनेल को देखकर बिल्कुल सही क्लिक किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसर कौन होता है और इसमें कौन कौन से बिजनेस या काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब पर्सन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर पैशन है, आप स्किल को सीख सकते हैं, तो फिर आप भी घर में बैठ के पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर एक अच्छी मनी जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि फ्रीलांसर किसको कहते हैं। फ्रीलांसर से मुराद इसका मतलब ये कि आप कहीं से भी बैठ के अपनी मर्जी के टाइम में, अपनी मर्जी के पैसों में, प्रोजेक्ट में, अपनी मर्जी के हिसाब से आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, जिसमें आप पर आज के हिसाब से, पर प्रोजेक्ट या डेली बेस के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं, बस आपके पास बैठने की जगह है, टेबल है, चेयर है, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है या आपके पास इंटरनेट है, तो आप ये काम को शुरू कर सकते हैं। अब माइंड में सवाल ये होता है कि लोग फ्रीलांसर को क्यों हायर करते हैं, कंपनीज क्यों अपने प्रोजेक्ट फ्रीलांसर को देती हैं। उसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पर आज टेक्नोलॉजी का दौर है, कोई कंपनी नहीं आई है जो पहले से एग्जिस्ट करती है, कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है, अब उसको इस दौर के साथ चलने के लिए वेबसाइट की जरूरत है, एप्लीकेशन की जरूरत है। वेबसाइट की मिसाल लेते हैं। अब वेबसाइट के लिए एक वेब डिज़ाइनर चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए, एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो उसके लोगो और बैनर बनाएगा, एक कंटेंट राइटर चाहिए, मिनिमम 4 लोग चाहिए। अब 4 लोगों को अगर वो ऑफिस में बिठाएंगे, इसका मतलब कि उन्हें $3000 से $5000 पर मंथ उनको देने पड़ेंगे। अब एक वेबसाइट के लिए तो इतने बंदे नहीं रख सकते। अब वो कंपनीज क्या करती हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, जिनमें आप देखें fiverr.com है, freelancer.com है, upwork.com है, guru.com है। इस तरह की वेबसाइट पे जहाँ पे ऑलरेडी फ्रीलांसर बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, अपने हिसाब से, अपनी काम के हिसाब से वहाँ से एक्सपर्ट बंदा उठाते हैं, उसको प्रोजेक्ट दे। अब वहाँ पर पड़ रहा था उनको $3000 से $5000 में वही काम। अब वहाँ पे उसने फ्रीलांसर को हायर किया, फ्रीलांसर के पास पहले ही टीम है, इन हाउस टीम है, उसने हो सकता है वहाँ पे वो $500 या $1000 में उसका काम हो जाए। तो इस वजह से कंपनीज या ब्रांड एज अ फ्रीलांसर को हायर करती हैं और वो फ्रीलांसर अपनी जगह या अपने घर या अपने ऑफिस से बैठ के उनके लिए काम करते हैं। अगर फ्रीलांसर की बात करें, फ्रीलांसिंग मार्केट की बात करें, पाकिस्तान का 3rd नंबर है। यूएसए, इंडिया के बाद पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली तीसरे पर आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर काम करते हैं। अगर आपके अंदर भी स्किल है, आप पैशनेट हैं, आप स्किल को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप मेहनती हैं, तो आप भी इसको कर सकते हैं। मैं इसके साथ आपके साथ कुछ आइडियाज़, कुछ बिजनेस, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि अगर उन चीज़ों के अंदर, उन कैटेगरीज के अंदर आपका भी इंटरेस्ट है, तो आप भी एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप टीचिंग से हैं, आपको राइटिंग अच्छी लगती है, आप अच्छे राइटर हैं, आप अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, तो फिर आप राइटिंग की जॉब कर सकते हैं। इसमें आप एज अ कंटेंट राइटर, ब्लॉग राइटर, कॉपी राइटर, उसमें आप पॉडकास्ट राइटिंग कर सकते हैं, बुक राइटिंग कर सकते हैं, लीगल राइटिंग कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, प्रेस रिलीज राइटिंग कर सकते हैं, एज अ रिसर्चर किसी के लिए काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी राइटिंग के अंदर फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। इसमें दूसरी जो बात करूं, दूसरे टाइप का बिजनेस या दूसरी कैटेगरी, अगर आपको कलर्स के साथ खेलना चाहते हैं, आप एडिटिंग करना जानते हैं, आप फोटोशॉप अच्छा जानते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर अच्छा जानते हैं, तो आप लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ब्रोशर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, बुक कवर बना सकते हैं, वेब बैनर बना सकते हैं, टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं, आर्टिस्ट काम कर सकते हैं, प्रिंट डिज़ाइनर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन में आती हैं, वो इस तरह का काम आप इस कैटेगरी के अंदर काम कर सकते हैं। नंबर 3 पर कोडिंग आता है, प्रोग्रामिंग आती है। अगर आपकी मैथ अच्छी है, लॉजिक्स अच्छी हैं, आप कोडिंग के प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं, जिसमें आप एज अ प्रोग्रामर काम कर सकते हैं, एज अ वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके साथ आप ऑनलाइन कोडिंग लेसन दे सकते हैं, और इस तरह से आप टीच कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फील्ड्स जो कोडिंग के मुतालिक है, वो आप कर सकते हैं। नंबर 4 की जो बात की जाए, कैटेगरी मोस्ट डिमांडिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, जो मैं कहता हूँ सबसे अहम है। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट मार्केटिंग है, वीडियो रैंकिंग है, वीडियो मार्केटिंग है, इसमें एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हैं, एज ए मार्केटर काम कर सकते हैं, वेब मार्केटिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी मार्केटिंग के अंदर फील्ड है, ईमेल मार्केटिंग है। ये डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स हैं। अगर मार्केटिंग में आप अच्छे हैं तो फिर आप मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। नंबर 5,
اگر آپ ایڈیٹنگ کا شوق ہے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں، جس میں وائٹ بورڈ اینیمیشن کر سکتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، شارٹ ویڈیو ایڈ بنا سکتے ہیں، انٹرو ویڈیو بنا سکتے ہیں، پروفیشنل ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کریکٹر اینیمیشن کر سکتے ہیں، 3D پروڈکٹ اینیمیشن کر سکتے ہیں، آپ اسپوک پرسن بن سکتے ہیں، آپ لرننگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کڈز اینیمیشن ویڈیوز بنا سکتے ہیں، گیم اور ویڈیو ٹائپ کے ٹریلر بنا سکتے ہیں، پروڈکٹ کی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں، پروڈکٹ کی ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری آتی ہیں ویڈیو کے اندر. اگر آپ کو یہ شوق ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا شوق ہے، تو آپ اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. نمبر 6، اگر آپ آپ نے بزنس پڑھا ہوا ہے، آپ کی بزنس بہت اچھا ہے، آپ اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کنسلٹنسی دے سکتے ہیں، مارکیٹ ریسرچ کر سکتے ہیں، بزنس پلان بنا سکتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ کر سکتے ہیں، HR سروسز دے سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے برانڈنگ کر سکتے ہیں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ پہ کام کر سکتے ہیں، بس ٹرینر کام کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں بزنس کے اندر. تو یہ تھے فری لانسر کیا ہوتا ہے، کون فری لانسنگ کر سکتا ہے، اس میں کون میجر فیلڈز ہیں جس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے. تو میں کوئی خواب نہیں دکھا رہا، آپ کے اندر بھی پیشن ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، اسکل ہے، نالج ہے، تو پھر جائیں fiverr.com پہ، freelancer.com، آپ گرو، یہ وہ سارے پلیٹ فارم ہیں جن پہ جائیں، سیکھیں، محنت کریں، 4-6 مہینے سال لگائیں، تو آپ بھی کہیں نہ کہیں پہنچ سکتے ہیں. وہ لوگ بہت اچھا بھی ارن کریں، لیکن آپ تب کریں گے جب آپ بھی ایک سفر طے کر لیں. تو یہ تھے کچھ آئیڈیاز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس ویڈیو سے آپ نے کیا لرن کیا اور نیکسٹ کس ٹاپک اور ویڈیو دیکھنا چاہیں، نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اس ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے دل سے شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.